हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। तो देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में आज के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पे आई थिंक अब बात करना काफी जरूरी हो गया है। लाइक एक दिन पहले मेरे पास एक मेल आता है हमारे सब्सक्राइबर भाई का। उन्होंने फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल में से एक आईफोन 17 को ऑर्डर करा था ब्लैक कलर में, एंड वो काफी खुश थे, जिस तरह हर पर्सन हो गई जो कि पहली बार आईफोन परचेज कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने मेल करा ये आईफोन अपनी मम्मी के लिए परचेज कर रहे थे। इनको काफी अच्छा ऑफर वगैरह मिल गया था, जिसकी प्राइसिंग 66,000 रुपीज के आसपास पड़ गई थी आफ्टर ऑल द ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स। बट उसके बाद वही हुआ जिसका सभी को डर होता है, जब हम किसी आईफोन को या फिर मोबाइल फोन को फ्लिपकार्ट से काफी सस्ते में परचेस कर लेते हैं, ऑर्डर हो गया कैंसिल, एंड जो व्हाट्सएप पे फ्लिपकार्ट ने रीजन मेंशन करा है उसको देखिए। सॉरी, योर ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द सेलर। हाँ, मैसेज को पढ़ के सिंपली समझ में आ रहा है शायद सेलर इतने कम प्राइस में आईफोन्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं कर सकता है, एंड सेलर ने कुछ क्वांटिटी सेट करी होगी, उतनी क्वांटिटी फुलफिल हो गई होगी, उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स है वो इस तरीके से कैंसिल हो रहे हैं। बट कितनी क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा दैट जिस चीज को हम ऑर्डर करने वाले हैं वो डिलीवर होगा या फिर नहीं? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज परचेस करने के लिए शो हो रही है तब तक तो बंदा ऑर्डर करेगा ही ना। बाकी वीडियो में आगे इस पे फर्दर बात करते हैं, उससे पहले आपको बता दूं, इनको दोबारा से आईफोन 17 को ऑर्डर करना पड़ा। इस बार इन्होंने ब्लू कलर को परचेज करा एंड इनको पूरे 3,000 रुपए ज्यादा देने पड़े। इस बार जो सेलर है वो भी डिफरेंट है। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद इन्होंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल करा, उनसे पूछा क्या रीजन है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया, सुनिए। तो मैंने कल एक आईफोन, कल मतलब आज रात को 12 बजे के बाद एक आईफोन 17 ऑर्डर किया था। वो अभी मुझे 10 मिनट पहले मैसेज आया है कि कैंसिल हो गया है। एंड आप लाइन पे बने रहेगा, डिटेल्स को इसके रिगार्डिंग चेक किया जा रहा है। ठीक है सर। सर जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपका ऑर्डर इजीली है सर जो प्रोसेस नहीं हो पाया, क्योंकि सेलर के साइड से जो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हुआ है इस ब्रांड पे, इसलिए आप प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सेलर के साइड से सर जो है ये कैंसिल हुआ है, इसमें सेलर के साइड से आपका प्रोडक्ट सब फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था एट द टाइम। तो फिर ऑर्डर लेने का सेंस क्या बनता? तो ऑर्डर लेना ही नहीं चाहिए था प्लेटफॉर्म। इंटेंशन ये रहा होगा कि पहले कम प्राइस में जिन लोग का हो गया फिर कैंसिल कर दो, जिन लोगों का मूड ऑलरेडी बन चुका है कि हाँ यार 70,000 तक अब खरीदना है, प्राइस बढ़ा देते हैं, 75 तक कर देते हैं, फिर भी लोग अपना बजट इंक्रीज करेंगे। मुझे एज ए कंज्यूमर मुझे क्यों ये झेलना पड़ रहा है भाई? समझिए आप बात को। मैंने एक डील पे एग्री किया, वो अमाउंट आपको पे किया आपके प्लेटफॉर्म को, और मुझे उस रेट पे अब वो सामान नहीं मिलेगा। सो व्हाई आई हैव टू सफर? मुझे उस रेट पे वापस से आइटम चाहिए हो तो आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकता है, ये मुझे जानना है। सर उसके रिगार्डिंग ना जो आपका कैंसिलेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ से कंसर्न आपका बैकएंड टीम के पास सर फॉरवर्ड किया गया है, जिसमें टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट करके आपका इश्यू से जल्द जो है रिजॉल्व करने की कोशिश रहे। तो इसके रिगार्डिंग ना सर आपको कोई मेल या कॉल आता है तो काइंडली आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा टीम के साथ, जिससे आपका इशू जो है जल्द से जल्द टीम के एंड से जो है रिजॉल्व करने की कोशिश रहे सर। ठीक है, क्या बोले? फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद सर। हैव अ गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट तो क्या ही होगा। सो कस्टमर केयर को कॉल करने पे ऐसा लगता है जस्ट वो 2-4 बारी सॉरी बोल देंगे एंड बोलेंगे इस केस को हम आगे एस्केलेट कर देंगे, जैसे कोई रेजोल्यूशन या फिर सोल्यूशन आता है आपको बता देंगे। बट क्या आपको उसी प्राइस में आईफोन वापस से मिलेगा या फिर आपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं दूसरी बार परचेस करने के लिए, क्योंकि पहले सेलर ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया था? इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होने वाली है डेफिनेटली। हाँ, रिफंड तो वापस आ जाता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, बट उस प्राइसिंग का क्या जिसमें हमने फोन को ऑर्डर करा है, रात में जगे हैं, उस चीज को टाइम दिया है, एंड क्योंकि फोन 60-70-80 हज़ार रुपए या फिर उससे महंगे भी लोग परचेस करते हैं इन प्लेटफॉर्म से, तो सोच के देखो इतने महंगे फोन को खरीदने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, एंड इतने पैसे कोई कम नहीं होते हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से ऐसा यूजुअली होता आ रहा है। जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल, उसमें काफी सारे मोबाइल फोन्स के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं फ्रॉम द सेलर। इनफैक्ट रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लाइक फ्लिपकार्ट पे शूज वगैरह की काफी बढ़िया प्राइसिंग आ रखी थी एंड लिटरली ऑफर्स काफी तगड़े थे। लाइक जो शूज 5 से लेके 6,000 रुपए के आसपास मिलते हैं वो अंडर 3,000 रुपीज मिल रहे थे, लगभग आधे प्राइस में। तो उस वाली सेल में मैंने 3 पेयर ऑफ शूज ऑर्डर करे थे, जिसमें से मुझे 2 ही डिलीवर हुए एंड 1 पेयर ऑफ शू डिलीवर नहीं हुआ, जस्ट कैंसिल कर दिया गया सेलर के थ्रू। हाँ, रीजन ऑब्वियसली वही हो सकता है दैट जो प्राइसिंग है वो इतनी ज्यादा कम है, वो इतनी प्राइसिंग में ज्यादातर ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर इतनी प्राइसिंग दिखाने का क्या फायदा, ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों करा गया? इन सभी की वजह से काफी चीटेड फील होता है। सो ये तो हो गई पहली बात ऑर्डर कैंसिल करने की फ्रॉम द सेलर। इसके बाद बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जो है एडिशनल फी। लाइक रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन 17 को ऑर्डर करा था गोल्ड सेल से पहले ही, एंड उसके बाद फॉर सम रीजन मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब जो रिफंड वापस आया उसमें मैंने देखा कुछ पैसे कट गए थे, एंड जब ध्यान से देखा ये था पर्टिकुलरली ऑफर हैंडलिंग फी,
जो था 199 रुपीज, ऑलमोस्ट 200 रुपए। तो अभी ऑर्डर कैंसिल करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा दैट आपको कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा, ना आपको टोटल रिफंड नहीं मिलेगा। मेरे भी 200 रुपए कट गए आईफोन 17 को कैंसिल करने में। इनफैक्ट बात केवल यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी के अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी फी ऐड कर दी जाती है ऑर्डर प्लेस करते हुए, जस्ट लाइक ऑफर हैंडलिंग फी के साथ साथ पेमेंट हैंडलिंग फी, प्रोडक्ट प्रॉमिस फी, एंड इन सभी को लगा के 500, 600, 700 रुपए इतने तक प्राइस एक्सटेंड हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो जितना कार्ड डिस्काउंट हम लोग ऐड करके खुश हो रहे हैं, पीछे से यहाँ पे सब प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं एंड आपको अल्टीमेटली कार्ड डिस्काउंट थोड़ा कम मिलता है जितना आपको दिखाया जाता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तीसरी चीज की, जो रहता है रिप्लेसमेंट। तो आज से कुछ साल पहले आपको मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्रॉपर रिप्लेसमेंट वगैरह मिलता था, इसी के साथ रिटर्न भी मिलता था। बट हाँ, शायद सारी गलती ब्रांड की भी नहीं होती है, पहले इस चीज का काफी फायदा उठाया जाता था, लाइक फ्लिपकार्ट या फिर इनफैक्ट अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसी होती थी, उस पे काफी सारे लोग मोबाइल फोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिटर्न कर देते थे बिना किसी रीजन के। तो ऐसे में अल्टीमेटली ब्रांड का लॉस तो हो ही रहा है, लाइक उसकी पैकेजिंग वगैरह करी जाएगी, आपको डिलीवर करा जाएगा, उसके बाद उसको वापस से पिकअप करा जाएगा। तो शायद इसी वजह से आज के टाइम पे ज्यादातर मोबाइल ब्रांड्स पे आपको फ्लिपकार्ट को कोई भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट अमेजोन पे भी। एंड ध्यान से देखने पे आप पाएंगे यहाँ पे लिखा होगा जस्ट 7 डे या फिर 10 डे ब्रांड सपोर्ट। एंड फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर देगा आपको ब्रांड तक, बट जो रेजोल्यूशन है वो अल्टीमेटली ब्रांड का सर्विस सेंटर ही करेगा। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मेन कंसर्न यही आता है, इन केस हमें कोई डैमेज प्रोडक्ट जस्ट लाइक मोबाइल फोन या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिलीवर कर दिया गया एंड कोई भी रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो ऐसे में हम फंस गए। तो अल्टीमेटली इसी चीज को सॉल्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने ओपन बॉक्स डिलीवरी निकाला था, लाइक आइटम को ऑर्डर करने के बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा एंड डिलीवरी के टाइम पे आपको पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से देख लेना है, उसमें कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, आप सेटिस्फाई हो गए हो, उसके बाद आपको ओटीपी बताना है, देन फिर डिलीवरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। तो चलो मान लेते हैं डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई है, हमने फोन ले लिया है। कई बार ऐसा होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे हम लोग चीज को अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक रिसेंटली जब मैंने मोटोरोला S70 फ्यूजन परचेस करा था, उसके कैमरा लेंस के अंदर डस्ट पार्टिकल था एंड मैं उस चीज को पकड़ नहीं पाया, ज्यादा भरोसा कर लिया, नया फोन है क्या ही इशू होगा, एंड उसके 2-3 दिन बाद जाके मुझे पता चल पाया दैट इसमें कोई इशू है। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर गया, फिर बीच में संडे आ गया, अल्टीमेटली यहाँ पे जो 7 दिन है वो कंप्लीट हो गए थे एंड मेरा फोन चेंज हो ही नहीं पाया। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स मैंने शेयर करी है। सो बात अल्टीमेटली वही आ जाती है, ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे अगर कुछ चीज हमसे गलती से छूट जाती है, लाइक मे बी किसी फोन में फिजिकल डैमेज हो सकता है एंड हमने उस टाइम पे वो नोटिस नहीं कर पाया। सो फ्लिपकार्ट का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, ना ब्रांड के पास जाओगे तो उस चीज को कैसे प्रूव करोगे दैट यहाँ पे जो फिजिकल डैमेज है वो आपके थ्रू नहीं हुआ है, कंपनी से आया है। लाइक ज्यादातर ब्रांड्स तो इस चीज को मानेंगे नहीं दैट हमारे ब्रांड न्यू प्रोडक्ट में इस तरह का इशू कोई आया होगा एंड वो कहेंगे हमें प्रूफ शो कर दो, मतलब बॉडी पे कोई भी डेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो आपने नहीं करा, पहले से आया है। तो इस सारे डिस्कशन के बाद बात करते हैं मेरे कुछ थॉट्स की, इसी के साथ कुछ सॉल्यूशंस जो कि फ्लिपकार्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ऑर्डर्स का कैंसिल हो जाना। आई थिंक ये भी काफी बड़ा लूप होल है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, काफी कम प्राइसिंग को शो करते हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, ताकि कम से कम कस्टमर्स आए तो परचेस तो करें। बट ऑब्वियसली इतनी सारी क्वांटिटी इतनी कम प्राइस में सेल नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं। बट आई थिंक ऑर्डर कैंसिल करने की जगह यहाँ पे आप आउट ऑफ स्टॉक शो कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, देखने में डेफिनेटली ऐसा लगेगा दैट इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जब स्टॉक था ही नहीं तो इतनी कम प्राइस क्यों शो करी, बट वो चीज तब भी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑर्डर कैंसिल करने से, क्योंकि ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हमारे मन में साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आ जाता है दैट हमारा ये फोन हो चुका है, हमें डिलीवर होगा, हमने पैसे पे कर दिए हैं, एंड जो कम से कम प्राइस में फोन को परचेस करने की खुशी होती है वो अचानक से एकदम ही टूट जाती है जब ऑर्डर कैंसिल होता है। एंड फिर वापस से उसी चीज को ऑर्डर करना ज्यादा प्राइस में, जबकि पहले हमने ऑर्डर कर दिया था, हमारी कोई गलती नहीं थी, ये बहुत ही वियर्ड लगता है। बाकी जितनी भी फीस आप लोग ऐड करते हो किसी भी प्रोडक्ट पे जिसमें से कुछ तो रिफंड नहीं होती है, तो आई थिंक सभी फीस का टोटल आपको पहले से उस प्रोडक्ट के प्राइस में मेंशन कर देना चाहिए, ना कि बाद में ऑर्डर करते टाइम ऐड करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है किसी भी चीज को परचेस करते टाइम उसकी प्राइसिंग जितनी मेंशन हो रखी होती है उससे थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है, एंड जितने भी कार्ड डिस्काउंट वगैरह हमें बताए जाते हैं हमें उसमें से वो फी कंपनसेट करनी पड़ती है। सो पहले से सारी चीजें टोटल करके मेंशन कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। बाकी जो रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न पॉलिसी वाली चीज है उसमें आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा स्टेप ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग गलत फायदा भी उठाते थे उस वजह से यहाँ पे उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी निकाली थी। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ओपन बॉक्स डिलीवरी में किसी भी फोन वगैरह को बहुत बारीकी से अच्छी तरीके से चेक कर लो एंड उसकी वीडियो भी शूट कर लेना, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई चीज हमारी आंखों से छूट जाए बट वो वीडियो में कैप्चर हो जाए, तो बाद में आपके पास शो करने के लिए कम से कम सॉलिड प्रूफ तो होगा। बाकी इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं, जस्ट लाइक किसी प्रोडक्ट पे पहले प्राइस कम होता है उसके बाद जल्दी जल्दी बढ़ जाता है प्राइस। सो आई थिंक स्टार्टिंग में आप कोई ऐसा प्राइस दे सकते हो जो कि आप लॉन्ग टर्म तक ऑफर कर
पाओ। हाँ, जो ये फ्लिपकार्ट की गोड सेल आई थी इसमें मैंने नोटिस करा पूरे एक दिन तक यहाँ पे जो प्राइसिंग है सेम रही थी एंड उसके बाद अगले दिन प्राइसिंग बढ़ी। सो आई थिंक ये चीज इन्होंने पहले से इंप्रूव कर दिया है। पहले प्राइसिंग 1 घंटे 2 घंटे या फिर 5-10 मिनट के अंदर ही बढ़ जाती थी। बाकी स्पेशली जो ऑर्डर कैंसिल करने वाली चीज है इस पे स्पेशली इनको काम करना चाहिए। बाकी आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है इस चीज पे फ्लिपकार्ट वगैरह को क्या सोल्यूशन करना चाहिए। अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के और कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।